क्योंकि अपन हाथ से डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब है कि सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटीरियल मतलब कि सडन चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, एकदम से दिखना चाहिए कि चेंज कैसा है। सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। और जेनेटिक मटीरियल क्या है? डीएनए और आरएनए। दूसरी बात अगर हम इसमें करें तो इसके अंदर होगी आपके पास में कि यहां पर अगर हम सडन इनहेरिटेबल चेंज की बात करते हैं तो ये किसका सोर्स है? ये सोर्स है बेटा, ये सोर्स है वेरिएशन का, और वो भी कैसे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स है। तो आप ये बताओ मुझे साइड में कंटिन्यूअस वेरिएशंस का सोर्स क्या है? क्या सोर्स है कंटिन्यूअस वेरिएशंस का? आप बताओ। म्यूटेशन तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का सोर्स है, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएशंस किससे होते हैं? नहीं। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यू कैन से लाइक दैट, बट कंटिन्यूअस वेरिएशंस का सही में जो मतलब है वो होता है सेक्सुअल रेप्रो, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो ये बात आप जरा ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो टर्म है म्यूटेशन, ये कहां से आई? तो ये टर्म म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डिवेरिज ने। ह्यूगो डिवेरिज ने क्या दिया था? टर्म म्यूटेशन। इन्होंने काम किस पे किया था? वर्क ऑन बताओ किस पे किया था? ओइनी थारा लैमार्कियाना। ओइनी थारा लैमार्कियाना, इसी को क्या बोलते हो? इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज। तो इन्होंने ह्यूगो डिवेरिज ने काम किया था ओइनिथारा लैमार्कियाना पर, जिसे आप इवनिंग प्राइमरोज बोलते हो, और इन्होंने ही टर्म म्यूटेशन को दिया था। ये बात सभी को क्लियर है? अब अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ बात करें तो आपको पता है कि 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ही मेंडल के रूल्स की रीडिस्कवरी करी थी, और उनका नाम क्या है? पहला है कोलकोरेंस, दूसरा है यही ह्यूगो डिवेरिज, और तीसरा है शेरमार्क। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, ये क्लियर है? लिख लिया ना? तो इसे लिख लो। अब अपन आगे बात करते हैं सेकंड। तो म्यूटेशन को फर्स्टली ऑब्जर्व किसने किया था? तो इट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सेट सेटराइट। एक व्यक्ति है सेटराइट, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने क्या, हाँ कोई बात नहीं है, उसको एक दो बार रिफ्रेश कर लो। नेटवर्क खराब है तो आप वीडियो में देख लेना, जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें आएगा पूरा, ठीक है? सेटराइट, इन्होंने एक शीप पॉपुलेशन में, शीप की पॉपुलेशन में इन्होंने एक स्मॉल लेग शीप, स्मॉल लेग शीप इन्होंने देखी थी, और उन्होंने इस वैरायटी को नाम दिया था, क्या नाम दिया था इस वैरायटी को? एनकोन।
एनकोनशिप, एनकोनशिप। तो सबसे पहले जो इन्होंने देखी थी एनकोन क्या है आपको पता होना चाहिए। एनकोन एक शिप की वैरायटी है जिसकी टांगे छोटी होती है और ये बनी है म्यूटेशन के कारण। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर ये बात हो गई एनकोन शिप की। फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय सेटराइट एंड शीप, और इन्होंने कहां देखा, शीप की पॉपुलेशन में देखा जहां पे इन्होंने स्मॉल लेग शिप देखी और उन्होंने नाम दिया एनकोन शिप, ठीक है। तो टर्म किसने दिया था, ह्यूगो डे वेरीज ने। ऑब्जर्व किसने किया पहले, सेटराइट ने। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात हुई ऑब्जर्वेशंस की एंड पहले नाम देने की। अब हम बात करने वाले हैं बीडल एंड टॉटम के एक्सपेरिमेंट की। तो बीडल एंड टॉटम एक साइंटिस्ट थे। बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट, बीडल एंड टॉटम का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक फंगस ली, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज की एक फंगस है, यह क्लास है एस्कोमाइसिटीज, इसकी फंगस है एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह है मोनोप्लॉइड। मतलब क्या है कि इसमें क्रोमोसोम के एक एक सेट ही है। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जैसे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं ड्रोसोफिला पे, वैसे ही यहां पर न्यूरोस्पोरा पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये मोनोप्लॉइड है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का केवल और केवल एक ही सेट है। अब जिसमें क्रोमोसोम का केवल और केवल एक ही सेट होता है, जो मोनोप्लॉइड होता है, वो म्यूटेशन की स्टडीज के लिए प्रीफर्ड होता है, प्रीफर्ड, बेस्ट फॉर म्यूटेशन स्टडीज, बेस्ट फॉर म्यूटेशन स्टडीज। बताओ क्यों? क्योंकि अगर, बताओ कोई रीजन बता सकता है क्या कि ये प्रीफर्ड सब्सटेंस क्यों है, प्रीफर्ड ऑर्गेनिज्म क्यों है जो कि मोनोप्लॉइड है, क्यों है ये प्रीफर्ड? नहीं, अरे सबसे बड़ी बात है मोनोप्लॉइड है, तो मोनोप्लॉइड है तो केवल और केवल एक अलिल में ही अगर आपने करा दिया म्यूटेशन, तो एक अलिल में ही म्यूटेशन करा दिया तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर वो म्यूटेशन रिसेसिव भी हुआ तो भी ऑब्जर्व होगा, अगर वो डोमिनेंट हुआ तो भी ऑब्जर्व होगा। हाँ, अरे अगर कोई डिप्लॉइड है तो उसमें तो मान लो अगर कोई रिसेसिव म्यूटेशन तो दोनों में कराना पड़ेगा। अगर वो रिसेसिव म्यूटेशन है, ये वाला म्यूटेशन, तो इन दोनों में कराना जरूरी है, तब जाके ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अगर वो मोनोप्लॉइड है तो केवल और केवल एक अलिल में भी अगर हो गया तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो ये बात हम कर रहे हैं यहां पर कि वो कैसा है, मोनोप्लॉइड है, ठीक है, और ये बेस्ट है म्यूटेशन की स्टडीज के लिए, ठीक है। तो यहां पर बात हुई बीडल एंड टॉटम के एक्सपेरिमेंट की। अब इन्होंने क्या किया था, एक वाइल्ड टाइप स्ट्रेन लिया। क्या लिया? वाइल्ड टाइप स्ट्रेन। आई एम गोना रब दिस। इन्होंने लिया वाइल्ड टाइप। इस वाइल्ड टाइप को बोलते हैं प्रोटोट्रोफ। क्या बोलते हैं? प्रोटोट्रोफ। प्रोटोट्रोफ। इस प्रोटोट्रोफ के ऊपर इन्होंने डाली यूवी रेज और इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने किसमें? ऑक्सोट्रोफ में।
और अब ये क्या हो गई, ये हो गई म्यूटेंट। आ गई बात समझ में? प्रोटोट्रोफ से बन गया है ऑक्सोट्रोफ। मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के गैमीट माइटोसिस से बनते हैं तकसीम फरहत। मोनोप्लॉइड के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होता है, उसके गैमीट माइटोसिस से बनते हैं, तो जितने उसमें होंगे उतने ही होंगे। ठीक है, गॉट इट? हाँ, अब बात आती है इन्होंने ये बनाया तो एक्चुअल में किया क्या कि देखो इन्होंने प्रोटोट्रोफ को और ऑटोट्रोफ को एक बीकर में डाला। इसमें है मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम। मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम है, मतलब कि यहां पर जो न्यूट्रिशनल मीडियम है, जो इसका मीडियम है जिसमें ये ग्रो कर रहे हैं, यहां पर केवल और केवल शुगर सिरप ले रखा है। ये मान लो केवल और केवल शुगर है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो ये शुगर पे ग्रो कर रही है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर ये जो प्रोटोट्रोफ है, एक प्रोटोट्रोफ डाला और एक डाला ऑक्सोट्रोफ। प्रोटोट्रोफ ग्रो करेगा, प्रोटोट्रोफ ग्रो करेगा, प्रोटोट्रोफ ग्रो करेगा, प्रोटोट्रोफ ग्रो करेगा, ये ग्रो करता रहेगा, ये ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें, लो वो मिट गया पूरा का पूरा, वापस से सुनना, वो लिख लिया था ना प्रोटोट्रोफ, क्या बनाया ऑक्सोट्रोफ। ये कैसा है, यूवी से बनाया। हाँ, प्रोटोट्रोफ का मतलब है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, जैसा का नेचर में मिलता है, जैसा का नेचर में मिलता है। और ऑक्सोट्रोफ का मतलब है म्यूटेंट, और म्यूटेशन किससे हुआ है, यूवी रेस से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर क्या डाला, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम। इस मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन्होंने डाला प्रोटोट्रोफ को, तो ये ग्रो करेगा, 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 फैल जाएगा। लेकिन ऑटोट्रोफ जिसको डाला, ये ऑक्सोट्रोफ, यहां पर ग्रो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये मर जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम तो ये था ही, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम तो ये था ही। ऑक्सो है, ऑक्सो, कनक शर्मा, ऑक्सो ही है, ऑटो नहीं है, ऑक्सो है। ठीक है, प्लस इसमें डाला स्पेशल न्यूट्रिएंट। ये हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर न्यूट्रिएंट डालते गए, हिट एंड ट्रायल के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि अपन एक एक अमीनो एसिड डालते हैं, तो ये डालते रहे अमीनो एसिड्स। लेकिन जब इन्होंने इसमें आर्जिनिन डाला, जब इन्होंने इसमें आर्जिनाइन डाला, तो क्या हो गया, ये ऑक्सोट्रोफ भी अब ग्रो करने लगा। ऑक्सोट्रोफ, 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 ऑक्सोट्रोफ। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब क्या समझ में आता है, सौम्या मेहंदी रता, बेटा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, तुम्हें इसी तरह की राइटिंग लिखनी है, ताकि तुम्हारी लिखी हुई दवाई किसी को समझ में ना आए। तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है डॉक्टर बनने की, इसलिए मैं इस राइटिंग में लिख रहा हूं। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है तो सुंदर सुंदर लिखते हैं आराम से। ठीक है, अरे तुम भी तो लिखोगे डॉक्टर बनने के बाद में, फिर हम लोग कुछ कहेंगे, हमें खांसी होगी, तुम दवाई लिखोगे, हमें पढ़ना ही नहीं आएगा उसे। तो मुझे पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लिखता हूं। लिखूंगा। ठीक है, ओके। अब सुन लो ध्यान से, आर्जिनाइन डाला, तो आर्जिनाइन डालते ही ये ग्रो करने लगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आर्जिनिन डाला ये ग्रो करने लगा, मतलब कि इसकी उस जीन में म्यूटेशन हो गया है जो आर्जिनिन बनाती थी। बात समझ में आ गई? मतलब आर्जिनिन बनाने वाली जीन ने काम करना बंद कर दिया था इस म्यूटेशन के कारण।
ये बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रोटोटोप तो यहीं ग्रो कर रहा है, यहां भी कर सकता है। प्रोटो तो यहां भी कर सकता है, प्रोटो तो यहां भी ग्रो कर सकता है, लेकिन यहां पर ऑक्सोट्रोप ग्रो नहीं कर रहा था। ऑक्सोट्रोप ग्रो नहीं कर रहा था। ऑक्सोट्रोप तभी ग्रो करेगा जब आर्जिनिन डाला। मतलब ऑक्सोट्रोप में आर्जिनिन बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया है। ये बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई? अरे प्रोटो तो कहीं भी ग्रो कर जाएगा, प्रोटो तो हर जगह ग्रो कर जाएगा, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन ऑक्सोट्रोप कब ग्रो करेगा? जब उसे आर्जिनिन दोगे। मतलब ऑक्सोट्रोप में आर्जिनिन बनाने वाली जीन म्यूटेंट हो चुकी है, वो काम करना बंद कर दी है। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। वैष्णवी, विकास, वंशिका, इमरान, ज्योति। ओके, तो इसे अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, या एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। लिख लो इसे, गिवन बाय बीडल एंड टोटम। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट गिवन बाय बीडल एंड टोटम। ये इन्होंने दिया था बीडल एंड टोटम ने, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। आ गई क्या बात समझ में? आजकल क्या है? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। उस टाइम पर क्या बोला गया? वन जीन वन एंजाइम। ठीक है, तो अब मैं इसे रहा हूं मिटा दूं। डन। ओके, तो अब देखो, अब क्या है? अब हम बात करेंगे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन साहब की। तो एम एस स्वामीनाथन साहब जो हैं, उन्होंने गामा गार्डन बनाया था। कहां पे? IARI दिल्ली। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में गामा गार्डन बनाया था। हाँ, क्योंकि इन्हें यूकैरियोटिक सेल में करवाना था, यूकैरियोटिक सेल में कराना था म्यूटेशन, तो इन्होंने गामा गार्डन बनवाया था। गामा रेस से इन्होंने करवाए थे म्यूटेशन, और इन्होंने गेहूं की या वीट की काफी ज्यादा अच्छी वैरायटीज डेवलप करी, स्ट्रेन डेवलप करे। जैसे कि हम लेके आए थे मैक्सिको से लेके आए थे हम सोनारा 64, एक वीट की क्वालिटी है। ये वीट की क्वालिटी इंडिया में ग्रो नहीं करी, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म था, यहां पर ये गर्म नहीं करी, इसको एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ। फिर हमने इसके ऊपर डाली गामा रेज। क्या डाली? एम एस स्वामीनाथन साहब ने क्या डाली? गामा रेज। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति इन्होंने लाई थी। गामा रेज जैसे इन्होंने डाली, वैसे ये म्यूटेंट होके बन गई नई स्ट्रेन, जो कि इंडियन एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकती थी। उसका नाम रखा शरबती। शरबती सोनारा। तो इन्होंने गेहूं की नई स्पीशीज डेवलप करी है, शरबती सोनारा। तो यही इंडिया में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो लाए थे नॉर्मन बारलोग। कौन लाए थे? नॉर्मन बारलोग। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले नॉर्मन बारलोग, और इंडिया पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले एम एस स्वामीनाथन।
आ गई बात समझ में? मिटा दूं? अरे मिटा दूं क्या? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन। लिखो टाइप ऑफ म्यूटेशन। एक चार्ट बनेगा बड़ा सा, तो बनाना है चार्ट तो कॉपी में अच्छे से लिखना। टाइप ऑफ म्यूटेशन। इन टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल। दूसरा है जीन म्यूटेशन। इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक तो है हेटेरोप्लॉइडी और दूसरा है एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन। हेटेरोप्लॉइडी जो है, इस हेटेरोप्लॉइडी को हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। और एबेरेशंस को फर्दर हम चार कैटेगरी में डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन, या फिर डुप्लीकेशन, या फिर इन्वर्जन, और या फिर हो गया तुम्हारा क्या बोलो, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। अगर हम डिलीशन की बात करें तो डिलीशन में क्या होगा? डिलीशन में भी दो टाइप है, या तो टर्मिनल और या होगा इंटरकैलरी। अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें तो यहां पर कोई भी नया फर्दर टाइप्स नहीं है। इन्वर्जन में दो है, पैरासेंट्रिक और पेरी सेंट्रिक। ट्रांसलोकेशन भी दो हैं, सिंपल और रेसिप्रोकल। सिंपल एंड रेसिप्रोकल, ये दो हैं। ये चार्ट बना लो, काम का है। जीन म्यूटेशन की बात करें तो ये भी दो है, फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट। हाँ, ये सारे टाइप याद करने होंगे, याद हो जाएंगे आराम से, मुझे भी तो है, आराम से याद हो जाएंगे, एक दो बार लिख लेना। अभी तो पढ़ना भी होगा इनके बारे में, अभी तो इनके और टाइप्स आएंगे। अभी तो यूप्लॉइडी के टाइप्स है, एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स है, अभी तो और भी टाइप्स हैं। बना लो से जल्दी से पेपर पे। हो गया क्या? आगे चले क्या? ओके, तो अब यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इसमें भी पहले में भी ए जो है वो है, हम स्टार्ट करेंगे। बताओ क्या?
हीटेरोप्लॉइडी, हीटेरोप्लॉइडी। अब पहले हम बात करते हैं प्लॉइडी की। प्लॉइडी तो ये कितने टाइप की हो सकती है? ये पिछला चैप्टर खत्म हो चुका है आर्यन सिंह, पिछला वाला चैप्टर खत्म हो चुका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज से म्यूटेशन नाम का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और ये कल, आज की और कल की क्लास में खत्म हो जाएगा और कल की क्लास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 3-4 क्लास की बात है, फिर खत्म ही है ये, फिर तो अपना कोर्स ही खत्म है। टेस्ट में आएगा फिंगरप्रिंटिंग तक, फिंगरप्रिंटिंग तक आएगा टेस्ट में, फिंगरप्रिंटिंग तक। तो अब हम हीटेरोप्लॉइडी पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले पढ़ते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होती है? तो प्लॉइडी जो होती है वो होती है किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। मान लेते हैं यहां पर एक एक सेट है तो बोलते हो मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मीन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर इस तरह से सेल बनाओ, क्रोमोसोम नंबर 1 का भी एक ही सेट, 2 का भी एक ही सेट, 3 का भी एक ही सेट। बनाओ इसे, जल्दी बनाओ मोनोप्लॉइडी। बैक यूनिट का पोर्शन नहीं पता है तो आपको नोटिस पे लग जाएगा, अब मैं एक बार बोल दूंगा, लगा देंगे। MLD वालों का सेल बायोलॉजी है, C वालों का मुझे भी नहीं पता है, तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोटिस आ गया तो ठीक है। अब देख लो मोनोप्लॉइड के बारे में बना लो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डाइप्लॉइडी। डाइप्लॉइडी का मतलब है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। यहां पर इस तरह से ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 के भी 2 सेट, 2 के भी 2 सेट, 3 के भी 2 सेट, इस तरह से सेट्स हैं। बना लो जल्दी। तो अब क्या लिखना है? अब लिखना है ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी। अब जो ये ट्राइप्लॉइडी है इसमें क्या होगा? इस तरह से सेल और यहां पर 3-3 सेट, क्रोमोसोम नंबर 1 के भी 3 सेट, 2 के भी 3 सेट, 3 के भी 3 सेट। ये ट्रिप्लॉइडी। फिर ये टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी। तो टेट्राप्लॉइडी का मतलब होता है यहां पर किसी भी क्रोमोसोम के 1 के भी 4 सेट, 2 के भी 4 सेट, 3 के भी 4 सेट एंड सो ऑन। जितने भी क्रोमोसोम है उनके इतने थे सेट। जैसे हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम है तो 23 के 2-2 सेट है। अगर हमारे अंदर ट्राइप्लॉइडी होगी तो 3-3 सेट होंगे, अगर टेट्राप्लॉइडी होगी तो 4-4 सेट होंगे 23 के। बन गया। तो इस तरह से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, कितनी भी प्लॉइडी हो सकती है, पर जनरली ऑक्टा तक ही पढ़ते हैं क्योंकि ऑक्टा तक ही पॉसिबल है। एक सेल में कितने क्रोमोसोम भर दोगे? तो ऑक्टा तक देखी गई है। तो यहां पर बात होती है ये खत्म। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लॉइडी की।
अब हेडिंग डाल लो यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी ये स्टार्ट हो गया है तुम्हारा पहला छोटा है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब है, उस चार्ट को देखो कहां पढ़ रहे हैं, चार्ट को देखो, पहले चार्ट को देखो हम कहां पे पहुंच गए हैं। यूप्लॉइडी पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं हम। तो यूप्लॉइडी का मतलब है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो यहां पर मोनोप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी, ये तो है नॉर्मल कंडीशंस। अरे हमारा गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड यानी कि मोनोप्लॉइड, तो दिखने को मिलता है। डिप्लॉइड हम खुद हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन डिप्लॉइड से ऊपर जाते हैं तो होता है पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड का मतलब है प्रेजेंस ऑफ more than 2 presence of, अरे यार ओके, यहां तक लिख लिया था ना सबने। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लॉइड। तो ठीक है, नहीं लिखा था तो वीडियो में देख लेना। बात ऐसी थी कि हम बात कर रहे थे कि मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड तो है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन पॉलीप्लॉइडी एक म्यूटेशन है। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आ गई क्या बात समझ में? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, एंड यही है म्यूटेशन, यही है म्यूटेशन। मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड को म्यूटेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। यहां पर यह बात हुई। अब पहले तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर कोई पॉलीप्लॉइड है, कोई प्लांट पॉलीप्लॉइड है, यहां पे लिखो पॉलीप्लॉइड प्लांट। तो इस पॉलीप्लॉइड प्लांट के अंदर ओड नंबर ऑफ सेट भी हो सकते हैं और इवन नंबर ऑफ सेट भी हो सकते हैं। मान लो इवन नंबर ऑफ सेट, इवन नंबर ऑफ सेट्स, और यहां पर ओड नंबर ऑफ सेट। इवन नंबर ऑफ सेट्स एंड ओड नंबर ऑफ सेट्स। आ गई क्या बात समझ में? अगर ये इवन नंबर ऑफ सेट्स हैं, जैसे कि अरे मोनोप्लॉइड और एन, जैसे इवन नंबर यानी कि 4n या 4x भी हो सकता है, 5n, सॉरी 6n, 8n, और ओड नंबर क्या हो सकते हैं, 3n, 5n, 7n। क्या यहां पर 1n और 2n लिखना है क्या? अरे 1n और 2n लिखना है क्या? हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लॉइड की, तो 1 एंड 2n को कंसीडर नहीं करेंगे। पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, मोर देन 2, तो 3n, 5n और 7n ओड नंबर ऑफ सेट, इवन नंबर ऑफ सेट 4n, 6n एंड 8n। तो जहां पर ऐसी कंडीशन होगी वहां पर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। और ये क्या होगा, यहां पर
ये होगा फर्टाइल। अगर हम बात करें यहां की, तो यहां पर मियोसिस नहीं होगा, नो मियोसिस। नो मियोसिस, स्टेराइल। ये बात समझ में आ गई क्या? क्यों? क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ सेट होते हैं, जैसे कि मान लो ये 2 सेट है, तो एक क्रोमोसोम इस वाली सेल में चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। लेकिन जब ओड हो गया तो इसको कहां भेजूं? इसको यहां भेजूं कि यहां भेजूं, कहां भेजूं? तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। ओड नंबर के सेट होते ही ये हो जाएगा स्टेराइल, गैमिट प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये गैमिट नहीं बनाएगा ओड नंबर का होता ही। लेकिन जैसे ही ये इवन नंबर का होगा, जैसे ही एक क्रोमोसोम और आ गया, अभी इवन नंबर हो गए, 4 हो गए, तो 2 चले जाएंगे इसमें और 2 चले जाएंगे इसमें। लेकिन जैसे ही ये 5 हो जाएंगे तो अगेन ये स्टेराइल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एक बचे को कहां भेजूं? ठीक है, तो यहां पर 4n 6n 8n वाले कैसे होंगे? फर्टाइल। और 3n 5n 7n वाले कैसे होंगे? नॉन फर्टाइल या स्टेराइल। बात समझ में आ गई क्या? चले क्या आगे? ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं, 2 प्लांट को देखने वाले हैं। दो, एक है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्या है? वीट है। और एक प्लांट है, एक प्लांट नहीं, ह्यूमन की कर रहे हैं हम, ह्यूमन की कर रहे हैं हम तुलना, ह्यूमन की तुलना इससे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2n इक्वल टू 46 है, तो n क्या होगा बताओ? 23। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2n इक्वल टू 14 है, तो n क्या होगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं 6n इक्वल टू 42 है, तो n क्या होगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं 4n इक्वल टू 28 है, तो अब क्या होगा? n इक्वल टू अगेन 7। तो ये जो n है ना, यही क्या है? बेसिक नंबर। यही क्या है? बेसिक नंबर। बेसिक नंबर क्या है? बेसिक नंबर, बेसिक। इस बात को लिख लो या पता चल लो, कैसे भी कर लो, समझ लो कि n का मतलब बेसिक नंबर होता है। हम सिंपली n निकालेंगे, उसको बोलेंगे बेसिक नंबर। ओके, ये पढ़ा दिया? ठीक है, ये पढ़ा दिया, इसको पढ़ाऊं या फिर आगे चलूं? अरे बोलो। ओके, तो वीट वाला भी पढ़ लो। ट्रिटिकम एस्टिवम, और यहां पर एक है ह्यूमन। ह्यूमन और ट्रिटिकम एस्टिवम की हम कर रहे हैं कंपैरिजन। तो अगर मैं बोलूं यहां पर 6n इक्वल टू 42 है, और यहां पर है 2n इक्वल टू 46, तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि यहां पर गैमीट, गैमीट में क्या होगा बताओ? 3n इक्वल टू 21 होगा, और यहां पर n इक्वल टू 23 होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में होगा 3n इक्वल टू 21, और यहां पर होगा n इक्वल टू 23। अगर मैं यहां पर बात करूं बेसिक नंबर की, तो वो होगा n
इक्वल टू 7 और यहां पर n इक्वल टू होगा 23। अगर मैं यहां पर बात करूं तुम्हारे से मोनोप्लॉइड की, तो मोनोप्लॉइड में होगा n इक्वल टू 7 और यहां पर भी n इक्वल टू 23। अगर मैं यहां पर बात करूं जीनोम की, तो जीनोम में भी n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 23 होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो बच्चों, आ गई। ओके, तो इसको बना लो जल्दी से। अब मुझे एक बार बताओ कि यहां पर क्या हैप्लॉइड इक्वल टू मोनोप्लॉइड है क्या? नहीं है। यहां पर हैप्लॉइड इक्वल टू क्या है? मोनोप्लॉइड। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि हैप्लॉइड मतलब क्या हो? मोनोप्लॉइड। हाँ, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड कोई नहीं बोलेगा क्योंकि टेट्राप्लॉइड प्लांट है तो वहां पर गैमेट 2n बनेंगे। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जितने मदर सेल में है उसके आधे होंगे हैप्लॉइड। हैप का मतलब आधा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड चीजें सेम नहीं है, याद रखना। ठीक है, ठीक है क्या? मिटा दूं? ये लो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आप देखते हैं एक चीज। ये है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है ये? और यहां पर एक हमने लिया है रे। रे जो है ये होता है सीकेल सीरल्स। सीकेल सीरियल। अरे यार, ठीक है, ये ट्रिटिकम। अब यहां पर जो बात हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसकी प्लॉइडी की। तो इसकी प्लॉइडी कितनी है? 6n इक्वल टू 42 और इसकी है 2n इक्वल टू 14। ठीक है, यहां से गैमीट बनाना जरा, गैमीट, और यहां से बनाना। क्या प्लॉइडी होगी? अरे गैमीट की होगी हैप्लॉइड, तो 3n इक्वल टू 21 और यहां पर n इक्वल टू 7, ये बन जाएगा गैमीट। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाओ। करवाते ही क्या आ जाएगा? 4n इक्वल टू 28। क्या ये फर्टाइल है? अब मजे की बात यह है कि ये फर्टाइल नहीं है, पर क्यों नहीं है बताओ? ये फर्टाइल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो ये 3 क्रोमोसोम आए हैं, ये जो 3n हुआ है, तो ये ऐसी कंडीशन हो गई है, ऐसी। ये 3 क्रोमोसोम जो हैं वो हैं किसके? गेहूं के, ट्रिटिकम के। और ये एक क्रोमोसोम किसका है? रे का। तो अगर मैं इनको सेल में भेजूं तो एक सेल में तो चले जाएंगे दोनों ब्लू वाले,
एक सेल में तो दोनों के दोनों ब्लू वाले चले जाएंगे ऐसे, और दूसरी सेल में एक ब्लू और एक रेड जाएगा। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम नहीं जा सकते, सेल में एक से ही क्रोमोसोम जाने पड़ेंगे। इसमें ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम नहीं जा सकते हैं। सॉरी, ये वापस से रेड हो गया है। अरे बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ये रे नहीं है, ये है आर वाई ई, रे, रे आर वाई ई है ये भाई, आर वाई ई, रे। रे जो होता है ये एक प्रिमिटिव टाइप का वीट है, वीट की वाइड वैरायटी है। रे क्या है? ये वो राई नहीं है जो अपन सब्जी में तड़का लगाते हैं, वो राई नहीं है ये रे है। ये एक तरह का प्रिमिटिव गेहूं है, प्रिमिटिव गेहूं। क्या है ये? प्रिमिटिव टाइप का, वाइल्ड टाइप का वीट है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसा दिखा है। अब इसमें एक में तो दोनों चले गए, एक में तो चले गए दोनों वीट वाले, और एक में चले गए एक वीट का एक रे का। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये फर्टाइल नहीं है। ये कैसा है? स्टेराइल है। कैसा है? स्टेराइल। लेकिन इसको डबल कर दो, कोल्चिसिन डालो। कोल्चिसिन जैसे ही डालोगे वैसे ही कोल्चिसिन के डालते ही ये कैसा हो जाएगा? 8n = 56। अब ये फर्टाइल है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया है? यहां पर अब यहां पर रेड वाले भी 2 हो गए, और ये वाले कितने हो गए? ब्लू वाले 6। तो अब यहां पर चले जाएंगे, आपस में बंटवारा कर लेंगे, ये भी 6 हो गए। ये भी 6 हो गए। तो ये 3, तो आगे वाली सेल में कैसे जाएंगे? ऐसे 2 सेल बनेगी, 3 ब्लू और 3 रेड, सॉरी 3 ब्लू और 2 रेड, एक रेड। इस तरह से अब सेपरेशन पॉसिबल है, बताओ है कि नहीं है? अरे अब चले जाएंगे ना, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? वीडियो में देखना वापस से। अरे ये स्टेराइल है क्योंकि यहां पर कैसी कंडीशन है? यहां पर कंडीशन ऐसी है कि यहां पर 4n में से 3 क्रोमोसोम तो कैसे हैं? वीट के हैं, और एक क्रोमोसोम कैसा है? एक क्रोमोसोम है रे का। तो रे को मैंने बनाया है इस ब्लू से। क्या यहां पर सेपरेशन पॉसिबल है? क्या नहीं है, क्योंकि ये ब्लू वाला अकेला ही है। तो अब क्या करो, इसको डबल कर दो क्रोमोसोम, 4n से 8n कर दो। जैसे ही 4n से 8n करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा? ब्लू वाले 2 हो जाएंगे और रेड वाले 6 हो जाएंगे। ये 6 हो गए, रेड वाले 6 हो गए। अब मुझे बताओ, यहां पर ये इस तरह से ये 2 सेल बनेगी, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, गैमीट सेम टाइप का बनना चाहिए, मतलब गैमीट में दोनों ही। यार जब तुमने प्लांट बनाया है, उस प्लांट के अंदर एक गैमीट तो ऐसा बन रहा है जिसके अंदर केवल और केवल रे के ही क्रोमोसोम है, एक गैमीट ऐसा बन रहा है जिसमें केवल और केवल वीट के ही क्रोमोसोम है, एक ऐसा बन रहा है जिसमें वीट के और रे के दोनों के क्रोमोसोम है। तो ऐसा तो नहीं होता, फिर तो ये वैरायटी खत्म हो जाएगी। मतलब कि बराबर अगर सेपरेशन तभी होगा जब 2 क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, जब होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम जब नहीं है तो सेपरेशन कैसे होगा? यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन यहां पर थे क्या? यहां पर होमोलोगस है क्या? थर्ड जनरेशन स्टेराइल क्यों होगी? थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन है क्या? ये
वैभवीजन। जनरेशन तो तब बनेगी जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट गैमीट का, और गैमीट फिर वापस से डिप्लॉइड हो जाएगा। अरे ये जो बना है ये जनरेशन है या गैमीट है? गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराओ। फ्रॉम ए सेट, जैसे कि 2n-1 की कंडीशन हो, 2n-1 ऐसी थी सेल 2n, इस तरह से किसी एक सेट में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, ये लो यहां कर देते हैं अपन गायब। ये क्रोमोसोम तो ऐसा कैसा है, ये क्रोमोसोम में से एक यहां पर गायब हो गया और यहां पर दोनों क्रोमोसोम है, तो ये क्या हुआ 2n-1। अरे हुआ कि नहीं हुआ? मोनोसोमी क्या होती है समझ में आ गया क्या? कि सभी सेट में से किसी एक सेट का एक क्रोमोसोम कम हो जाना। जैसे कि कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यहां पर क्या होता है 2a + x0, यहां पर एक कम हो गया, इस 23वें सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो इसका एग्जाम्पल लिखो टर्नर सिंड्रोम। लिखो एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम। करूं क्या बंद, चलूं क्या आगे? अब है, चलूं आगे, मिटा दूं? DOUBLE डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी का मतलब क्या है कि 2n-1 कंडीशन। जैसे कि ये सेल थी, यहां पर ये कंडीशन थी, और ये कंडीशन थी, एंड सो ऑन। क्या हुआ, यहां पर हो गया डबल मोनोसोमी। तो क्या हो जाएगा, दो सेट में से एक एक क्रोमोसोम कम, एक तो ये यहां पर कम हो गया, फिर यहां पर दोनों हैं, और यहां पर फिर एक कम हो गया, तो ये हो गई डबल मोनोसोमी 2n-1-1। इसको 2n-2 नहीं बोल सकते हैं, 2n-1 का मतलब तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाता कोई सा भी एक क्रोमोसोम, तो 2n-1-1 लिखो, इसे जल्दी से बनाओ। हाँ पॉलीप्लॉइडी में भी हो सकता है, बट पॉलीप्लॉइडी तो हम खुद इंड्यूस करवाते हैं, तो जनरली देखा जाता है वो डिप्लॉइड में ही देखा जाता है। पॉलीप्लॉइड तो हम खुद बनाते हैं, तो जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। ये लो, अब है तुम्हारा नल्लीसोमी। नल्लीसोमी का मतलब क्या है, नल का मतलब जीरो, मतलब एक सेट पूरा गायब हो गया। इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा है हमारे में, इसका एग्जाम्पल नहीं है, केवल और केवल मोनोसोमी का ही एग्जाम्पल है जो बता दिया। इनके केवल और केवल टाइप है, वो पूछेगा 2n-1 को क्या बोलते हैं। 2n-1 इज कॉल्ड नल्लीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। इसका आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। अब बात है नलीसोमी की, तो नलीसोमी की अगर हम बात करें तो बेटा नलीसोमी का मतलब है, नल का मतलब जीरो, मतलब कि एक सेट पूरा का पूरा गायब। तो ऐसी कंडीशन थी, यहां पर एक सेट, दो सेट, और ये तीसरा जो सेट था इसमें से कोई ना कोई एक सेट गायब हो गया, यानी कि क्या हुआ 2n-2, यानी कुछ ऐसा।
बीच वाला गायब और यहां पर ये इस तरह से, ये हो गया नल्ली सोमी। बनाओ से, ठीक है, इतना ही रख लें आज। इनफ है और पढ़ना है? तो और पढ़ लो जल्दी से। अभी हमने पढ़ा हाइपो एन्यूप्लॉइडी। अब पढ़ो, हाइपो पढ़ चुके, अब पढ़ रहे हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी। मतलब क्रोमोसोम के अंदर पहले क्या हो रही थी? कमी, अब क्या हो रही है? बढ़ोतरी। अब बढ़ रहे हैं क्रोमोसोम। तो इसका पहला एग्जाम्पल है हाइपर एन्यूप्लॉइडी का। पहला एग्जाम्पल है वो है ट्राइसोमी। मतलब 2n+1, मतलब ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है। किसी एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है। बात आई समझ में? ये हो गई ट्राइसोमी। 2n+1। और यहां पर एग्जाम्पल जो है वो है क्या? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइनफेंटर। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? बनाओ जल्दी से। डन। अब यहां पर जो करना है वो है, अरे दो और है, बस दो और है। डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में वही है 2n+1+1, यानी कि ऐसा। ये लो, ये लो, ये लो। यहां पर क्या हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है। ये लो, ये लो, ये लो। आ गई क्या बात समझ में? क्लाइनफेंटर 23rd क्रोमोसोम पे होता है ना। क्लाइनफेंटर मतलब XXY। तो ये कौन सा क्रोमोसोम है? 23rd। क्रोमोसोम की ये है ट्राइसोमी। फिर ये हो गई डबल ट्राइसोमी। और अब बना लिया क्या? जल्दी बोलो। ओके, तो अब है टेट्रासोमी। अब क्या है बेटा? टेट्रासोमी। टेट्रासोमी मीन्स 2n+2। अब यहां पर देख सकते हो कुछ ऐसा। ये लो, ये 2n+2, और इनके एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं। 2n+2 टेट्रासोमी।
ठीक है, डन। इसके आगे का करेंगे कल। अरे ये नहीं है, ये नहीं है इसमें, ये लो, ये नहीं है। अब है डायग्राम, अब देख लो। गलती से बन गया था वो, गलती से बन गया था, गलती से, अब नहीं है। अब देखो, अब हाँ, सिंड्रोम पढ़ लेंगे, सिंड्रोम पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।